जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। पूज्य भाई जी से कभी एक साधक ने प्रश्न किया कि भाई जी, कितना नाम जपा जाए कि भगवान मिल जाए, या क्या 2-4 बार कहने से, नाम लेने भर से पाप नष्ट हो जाएंगे? क्या सचमुच परमात्मा हमें मिल जाएंगे? पूज्य भाई जी ने कहा, भाई एक कथा सुनाना चाहता हूं और फिर तुम स्वयं निश्चय करो कि भगवान के नाम की महिमा कितनी अद्भुत है। पूज्य भाई जी कहने लगे कि एक संत ने मुझे एक दृष्टांत बतलाया था भाई, कि इस नाम की कितनी अद्भुत महिमा है, ये नाम कितना सामर्थ्य वाला है। ये कथा तुम सुनो और जानो, ये राम नाम कितना अद्भुत है। पूज्य भाई जी कहने लगे, 2 भाई थे, दोनों के स्वभाव में बड़ा अंतर। बड़ा भाई साधु सेवी, भगवान के भजन में रुचि रखने वाला, दान पुण्य करने वाला, सरल हृदय, इसलिए कभी कभी नकली साधुओं से ठगा भी जाता। छोटा भाई अच्छे स्वभाव का ना था, परंतु व्यापारी मस्तिष्क वाला। साधु सेवा, भजन, दान, नाम आदि उसमें कछु रुचि नहीं उसे। वह समझता ये सब ठगों के सिवाय और कुछ नहीं है। दोनों भाई इस बात को लेकर असहमत रहते, पर बड़ा भाई बड़ा सहज व नित्य संतों की, महात्माओं की सेवा किया करता। बड़े भाई को इस बात का दुख भी था कि मेरा छोटा भाई है, मानव जीवन में आया है, भगवान इसको लक्ष्य कर, इसको प्राप्त कर ले, इसका कल्याण हो जाए किसी ना किसी भांति। ये अच्छी नीयत, अच्छा भाव उसके हृदय में नित्य रहता कि मेरे भाई का भी कल्याण हो जाए। वह समय समय पर नम्रता और युक्तियों से समझाता था, किंतु वह जो नीच कोटि का छोटा भाई था, उसके ऊपर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं होता। एक बार एक संतों की मंडली, विरक्त महात्मा शहर में आए हुए थे। शहर में पधारे हुए संतों को जाकर वह बड़े भाई बोले, महाराज हमारे यहाँ आए, मैं भी साधु सेवा करना चाहता हूँ। बात मान गए। साधु पधारे, कीर्तन किया, नाम जप किया। भाई ने निवेदन किया, महात्मा जी, मेरा भाई बड़ा कुमार्गी है, संगति के प्रभाव से, कुप्रभाव से उसने गलत राह पकड़ ली है। महात्मा ने कहा, भाई विचार करता हूं, तुम एक काम करना, एक दिन तुम्हारा भाई जब घर पे हो तो हमें भोजन को बुला लेना, हम लोग आएंगे, और लौटने के समय एक बाजा साथ रखना। तुम्हारा छोटा भाई जो करे उसे करने देना, शेष सारी व्यवस्था मैं देख लूंगा। महात्मा के आज्ञा अनुसार व्यवस्था की गई। बजते हुए बाजे के साथ महात्मा मंडली सहित पधारे। घर में सब दिन से ज्यादा रसोई बनते देखकर घर के समीप बाजे की आवाज सुनकर छोटे भाई को कुछ संदेह हुआ। उसे बड़े भाई की बात याद आ गई। उसने सोचा, रसोई किस लिए बन रही होगी? अपने घर की ओर से बाजे के साथ कौन आ रहा होगा? बड़े भाई ने कहा, एक पहुंचे हुए महात्मा हैं, शिष्य मंडली के साथ पधारेंगे, अपने यहाँ भोजन करेंगे, बाजे गाजे के साथ लाया जाएगा, महात्मा भी पहुंचने वाले हैं। छोटे भाई को ये सब बातें बड़ी बुरी लगी, उसे बड़ी रुचि नहीं थी इस बात में। उसने कहा, आप ये सब चीजें करते हैं, मुझे अच्छी नहीं लगती, आप बड़े हैं, आप जो चाहें सो करें, किंतु ये सब मैं नहीं देख सकता। इसलिए अपने कक्ष में चला गया, अपने कमरे में, और किवाड़ अर्थात गेट बंद कर लिए। आपके महात्मा जब खा पी कर चले जाएं तब मैं बाहर निकलूंगा, इससे किसी प्रकार का कलह न होएगा। ये बात सोचकर जो भी संतों के आने का प्रभाव था, उसके प्रभाव से उस व्यक्ति ने अपने कमरे का गेट बंद कर लिया। किसी प्रकार की कलह न हो, ये भाव था। ये कहकर कमरे में चला तो गया। महात्मा जी आए। सारी बातों को जानकर उन्होंने कमरे के बाहर की साकल को लगा दिया। भोजन आदि संपन्न हुआ। सारी मंडली गाजे बाजे के साथ लौट गई तो वह स्वयं को अपने को उस कमरे के बाहर निकालने के लिए प्रत्युत हुआ। दरवाजे पे आकर दरवाजे को खोदने लगा, दरवाजा खुला नहीं। उसने अंदर से आवाज लगाई कि किसने बाहर से सांकड़ लगा दी है, खोलो उसे, खोलो गेट को। जोर जोर से चिल्लाने लगा, पुकारने लगा, बाहर किसने बंद किया, किसने बंद किया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, इस प्रकार का स्वर आने लगा। तो वे महात्मा जी सांकल खोलकर गेट के बाहर खड़े हो गए। जैसे ही वह व्यक्ति निकलने का प्रयास करने लगा, वह छोटा भाई महात्मा ने बड़े बल के साथ उसकी कलाई को पकड़ लिया
महात्मा के ब्रह्मचर्य का बल था। उस भाई की स्वयं के हाथ को छुड़ाने की सारी चेष्टाएं व्यर्थ हो गई। महात्मा ने हंसते हुए कहा, भैया हाथ छुड़ाना चाहते हो तो मुख से राम कहो। उसने आवेश में कहा, मैं नाम वाम नहीं लेता। महात्मा बोले, फिर हाथ नहीं छूटेगा। क्रोध और बल का पूरा प्रयोग वह करता रहा, अपने सामर्थ्य को झोंक दिया। जब हार गया, अपने बल से काम नहीं बना, तो उसने कह दिया, अच्छा छोड़ो हाथ, बोल दिया राम। राम बोल दिया। महात्मा मुस्कुराते हुए कहकर बाहर निकले कि भैया इस राम नाम को बेचना नहीं। ठीक है, ये बात उसकी स्मृति में, उसके चित्त में बैठ गई कि नाम राम की कीमत नहीं लगानी है, बेचना नहीं है। घटना बीते बहुत साल बीत गए, मृत्यु हो गई। यमराज के सम्मुख वह पहुंचा। विषय वासनाओं, विषय भोगों के कारण उसका विवेक तो पहले ही नष्ट हो चुका था। जाने अनजाने बड़े बड़े पाप उस छोटे भाई ने कर दिए थे। पाप पुण्य का फल तो भोगना ही होता है। मरने के अनंतर उस छोटे भाई की आत्मा को यमलोक में लाया गया। कर्मों का हिसाब किताब देखकर विषय वासनाओं से उसने मनुष्य योनि में जो अनेक कुकृत्य करे थे, उनका लेखा जोखा रखा गया और ये याद किया गया कि एक बार साधु के कहने पर इसने राम नाम लिया। इसके द्वारा बड़ा भारी काम। जिह्वा से एक बार साधु के सम्मुख, महात्मा के सम्मुख इसने जबरदस्ती राम नाम का उच्चारण किया है। यमराज ने यह सुनकर मन ही मन कहा, एक बार राम नाम का उच्चारण करने वाले के प्रति कैसी श्रद्धा। इस नाम के बदले तुम कुछ ले लो। यमराज ने उस जीव की आत्मा से, उस छोटे भाई की आत्मा से कहा कि तुम इस राम नाम के बदले कुछ ले लो। क्या लेना चाहोगे? उसको महात्मा की कही बात याद थी कि राम नाम को बेचना नहीं है। मैं राम नाम को बेचना नहीं चाहता, पर मैं जानना जरूर चाहता हूँ। जिज्ञासा है मुझ में कि यमराज जी आप मुझे ये बता दो तो कि इस राम नाम की कीमत क्या है। राम नाम का मूल्य आंकने में यमराज ने स्वयं को असमर्थ जाना। उन्होंने कहा, देवराज इंद्र विवेकी हैं, उनकी सलाह ली जाए। उन्होंने देवराज इंद्र को बुलाया और पूछने लगे, महाराज ये जीव पूछता है कि राम नाम का मूल्य क्या है, एक बार राम नाम कहने की कीमत क्या है। तो देवराज ने कहा, भैया मैं तो नहीं जानता, चलो ब्रह्मा जी, पिताश्री ब्रह्मा से पूछा जाए कि इस राम नाम की, एक बार राम नाम कहने की कीमत क्या है। वह व्यक्ति, वह जीव अब जान गया था कि मेरी स्थिति कुछ उच्च है। इनके पास जवाब नहीं मेरी बात का, ये स्वयं नहीं जानते एक बार राम नाम कहने की कीमत। तो अब वह ऐंठ कर बोला कि मैं नंगे पैर पैदल नहीं चलूंगा, पालकी मंगवाई जाए और पालकी में यमराज जी आपको और देवराज इंद्र को स्वयं जुतना होगा। यमराज जी ने कहा, ठीक है। दोनों ने पालकी को उठाया और चलने लगे और जा पहुंचे ब्रह्मलोक में। जब ब्रह्मा ने देखा कि पालकी को स्वयं देवराज इंद्र और यमराज जी लेकर आ रहे हैं, तो उन्होंने जाना, पूछा, जिज्ञासा हुई, उत्सुकता से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है जिसे आप लोग ले आए हो। यमराज ने कहा, नाथ ये एक बार राम नाम कहने वाला है, ये राम नाम की कीमत जानना चाहता है, किंतु मैं और देवराज इंद्र राम नाम की कीमत नहीं जानते, इसलिए आपके यहाँ पधारे हैं। आप ही बतला दीजिए कि राम नाम की कीमत क्या है। वे बोले, भैया मैं तो नहीं जानता। ब्रह्मा जी ने भी अपनी असमर्थता बतला दी। तीनों लोग उस जीव को उठाए उठाए भगवान शंकर के यहाँ शिवलोक पहुंचे हैं कि ये भगवान शंकर देवों के देव महादेव नित्य निरंतर राम नाम में रमण करते हैं, यही बतलाएंगे। जब वे गए और शंकर जी से पूछा कि ये भाई एक बार इन्होंने राम नाम कहा है, महादेव आप, ये व्यक्ति जानना चाहता है कि एक बार राम नाम कहने की कीमत क्या है, मूल्य आंकने के लिए हम आपके पास आए हैं, कृपा कर कहें। भगवान ने कहा, मैं नाम तो रटता हूँ और नाम की महिमा को भी जानता हूँ। बाबा भोलेनाथ ने नाम की महिमा को गा गा कर सुनाया, बड़े आनंदित हुए। फिर अपने असमर्थता बतलाई कि भैया मैं भी नहीं जानता कि एक बार राम नाम कहने की कीमत क्या है, तो कृपा कर चलो जिनका नाम है उन्हीं के यहाँ पहुँचा जाए। सब मिलकर साकेत धाम भगवान राम के सम्मुख पहुंचे। नारायण के सम्मुख जाकर उन्होंने कहा कि एक बार राम नाम की कीमत जानना चाहता है। सबको
आया देख और भगवान के भक्त की एक बार राम नाम कहने की बात को सुनकर भगवान ने उसको अपनी गोद में बैठा लिया। स्नेह करने लगे, प्यार करने लगे, दुलार करने लगे। ये सब देखकर नारद, इंद्र और भगवान शंकर, ब्रह्मा आदि चकित हो गए। बोले, एक बार राम नाम कहने की ऐसी कीमत, ऐसी अद्भुत महिमा कि स्वयं भगवान उसे गोद में बैठाकर लला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा, नाथ अब बतला तो दीजिए, ये तो महिमा आपने बतला दी कि राम नाम कहने वाले को आप अपनी गोद में स्थान देते हैं, पर इस राम नाम की कीमत क्या है? तब राम जी कहने लगे कि राम न सकहि नाम गुण गाई। भक्तों, मैं स्वयं भी नाम की महिमा को तो बतला सकता हूँ, पर इसकी कीमत को बतलाना मेरे सामर्थ्य में भी नहीं है। ऐसी अद्भुत महिमा है, ऐसी अद्भुत शक्ति है इस राम नाम में, जो एक बार कह देता है, भले ही उस संत के, उस महात्मा के रोष करने पर, जबरदस्ती करने पर उन्होंने नाम को ग्रहण किया था, लेकिन नाम ग्रहण करने के प्रताप से वह आज भगवान की गोद में जा बैठा। पूज्य भाई जी कहते हैं कि जो नाम को ग्रहण करता है, नाम ही उसे ग्रहण कर लेता है। इसलिए रटिए रटिए और नाम को नित्य निरंतर रटते रहिए। जय श्री हरि।